बेटा हुमा चाय में बिस्किट को डूबने से नहीं बचा सकती, तुम्हें एग्जाम में क्या बचाएगी। मैंने तो बासित से कह दिया कि बेटा आज बिस्किट डूबा है, कल तुम डूबोगे, मगर हुमा ने भी सोल्यूशन निकाल लिया। अब वो कैंडी बिस्किट के बजाय मैरी का बिस्किट इस्तेमाल करती है। पापा मुझे कहते हैं बेटा तुम्हारी बातें बड़ी चटपटी होती हैं लेकिन खाने फीके होते हैं, इसलिए आज मैं इतना मसालेदार खाना बना रही हूँ कि पापा की मिर्चें निकल आएंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ ज़िंदगी में अच्छे दोस्त ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ज़्यादा मुश्किल है। वैसे इंटरनेट ने काम तो बड़ा आसान कर दिया, लेकिन इंटरनेट पे ना भरोसा मेरा उठ गया है। वैसे जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसको सर्वाइवल मोड रेसिपी कहते हैं, क्योंकि ये आपको लास्ट मिनट पे बचाती है, स्पेशली जब पापा बहुत गुस्से में है और जिस दिन बिल देने का महीना हो। सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हुमा से कह के नोट्स लिखवा दें, हुमा से बता दें क्या तैयारी है, कौन सा चैप्टर करना है। मैंने कहा यार हुमा तो कुछ भी नहीं पढ़ती, आप मुझे क्यों फ़ोन करी जा रहे हो। और हुमा मैडम ने दिया भी मेरा नंबर है, ये भी नहीं कि अपने नंबर दे दे नोट के लिए। पता नहीं मैं करूँ तो क्या करूँ। और जो बंदा नोट्स खुद नहीं बनाता जैसे कि हुमा, वो सबसे पूछ रहा था तैयारी होगी तैयारी होगी। सुबह से हुमा जो है ना कार्ड दूसरा भरवा चुकी है अपने मोबाइल में, सिर्फ यही पूछी जा रही है सबसे तुम्हारी कितनी तैयारी, तुम्हारी कितनी तैयारी है। अब जब बेचारे दोस्तों का फ़ोन आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि हमें नोट्स लिखवा दें, हुमा से कह दें। मैंने कहा आपको मेरा नंबर दिया किसने है। कहते हुमा ने कहा कि सबसे एतबारी शख्स अगर मैं ना मिलूँ तो इस नंबर पे फ़ोन करना, ये तुम्हें जो है ना मेरे बारे में सब बता देगी। भाई मैं हुमा के बारे में ये बताया उसको, एंड वाले बंदे को तो मैंने तंग आके कहा, मैंने कहा यार देखो अकल की बात ये है, जो शख्स कैलकुलेटर के बगैर बिल डिवाइड नहीं कर सकता, कैलकुलेटर के बगैर 2+4 का आंसर नहीं दे सकता, आप उसके नोट्स का इंतज़ार कर रहे हो। जो बंदा हर 5 मिनट के बाद कहता है बस मैं अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, और उसका 2 घंटा गुजर जाता है, उसके नोट्स चाहिए आपको। और मैंने कहा कि यार नोट्स वाली बात पॉइंट टू बी नोटेड कर लो। हुमा तो वो शख्स है जो व्हाट्सएप का लास्ट सीन तो चेक कर लेती है, लेकिन चूल्हे की गैस बंद की है कि नहीं वो चेक करना भूल जाती है। आपने इस शख्स के आपने नोट्स लेने हैं। जो शख्स अलार्म की इज्जत नहीं करता आप उसके नोट्स लेना चाहते हो। आलू में समोसा छुप सकता है लेकिन उसकी सुस्ती नहीं छुप सकती। आदमी फिर भी अटल रहा कि नहीं भी मुझे नोट्स दिला दें, आप ही प्लीज़ नोट्स दिला दें। मैंने कहा यार जो शख्स चाय ठंडी होने तक पीता नहीं, उसके फैसले भी ना ज़िंदगी में इतनी लेट होते हैं, ठंडे होते हैं। वो आदमी ने मुझे कहा कि आप मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो आप ही मुझे बता दें इनके आंसर्स क्या। मैंने कहा यार मुझे ना किसी के आंसर्स पता है ना इतने ही जवाब ज़िंदगी में है, किसी चीज़ का कोई जवाब मुझे नहीं पता। से एक बात मैंने नोट किया है कि आप लाइफ में कितने भी बड़े हो जाओ, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40-50 साल की भी हो जाओ ना, आप ये कभी नहीं बता सकते कि जनवरी में 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे, जून के जुलाई के 30 दिन है या 31 दिन है। आज भी सब लोग हाथों में बताते हैं 30 दिन का महीना है या 31 दिन का महीना है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही यार आज खाने में बनाऊँ तो क्या बनाऊँ। जब सुबह सुबह मैं एंटर हुई किचन में तो मेरे जहन में आया कि आज पापा का मूड हो जाना है ख़राब दोपहर को, क्योंकि आज उन्होंने देना है बिजली का बिल। तो मैंने सोचा आज को ऐसा चटपटा खाना बनाऊं कि मेरे ऊपर बिजली का बिल ना आ जाए। देती हुकूमत बिल है, इल्ज़ाम सारा मुझ पे आ जाता है। जैसे मैंने पता नहीं कितने एसी में बैठ के खाने पका रही हूँ, मैं तो देख किचन में बैठ के खाने पका रही हूँ, पसीने चल रहे हैं मेरे जिस्म के ऊपर, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन पापा का दिमाग ख़राब होता देखते देखते ना मेरा दिमाग जो है ना सुबह को ठंडा हो जाता है, मुझे खुद खौफ आने लग जाता है। वैसे तो यार मुझे ओल्ड कार्टून्स बड़े आज सुबह से याद आ रहे हैं, नोकिया के फ़ोन, वो पुराने यूट्यूब के दिन जब आप देखते थे कार्टून्स और पता नहीं क्या क्या। एनीवेज मैं तो सोच रही हूँ आज इतना चटपटा खाना बनाओ। वैसे भी इस रेसिपी का नाम है सर्वाइवल मोड रेसिपी। ये रेसिपी आप तब बनाएं जब आपके घर वाले अक्के पुक्के हों, आपके पापा को गुस्सा चढ़ा हो, वो बहाना ढूंढ रहे हो लड़ने का, वो बहाना ढूंढ रहे हो पॉकेट मनी काटने का, ये कहकर बेटा बिजली का बिल हो गया तेज़, बेटा आप अच्छे हो लेकिन हुकूमत बड़ी बुरी है, हुकूमत की वजह से देखो हर चीज़ के खर्चे बढ़ चुके हैं। जब ऐसी बातें होने लगे ना आपने बस ये फटाफट रेसिपी बना लेनी है। इस रेसिपी के फ़ायदे इतने ज़्यादा है जिसका मूड ख़राब है वो भी ठीक हो जाएगा, और ये सर्दियों गर्मियों दोनों में ही ये रेसिपी इस्तेमाल होती है। पापा कहते हैं ना कि बेटा आप फ़ोन बड़ा इस्तेमाल करते हो, हर वक्त यूट्यूब पे लगे रहते हो, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हो। उस समय मैं पापा से कहती पापा ये फ़लाँ मैंने रेसिपी ना यूट्यूब से देखी है आपके लिए, तो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ आपके लिए स्पेशल रेसिपी देखने के लिए। तो यार मैं उनको चकमा दे देती हूँ। लेकिन एक बात है यार, सोशल मीडिया में हम लोग कनेक्ट तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं लेकिन हम प्रेजेंट नहीं है वैसे। और मॉडर्न लाइफ तो इतनी तेज़ हो गई है कि यार समझ नहीं आ रही कि सब लोग ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं या कोई खुश है भी नहीं। वैसे एक बात है, हर कंट्री की ना एक अजीबोगरीब स्ट्रेंज किस्म की अजीबोगरीब एक हैबिट होती है, एक हरकत होती है या एक आदत होती है। तो जो बाकी लोगों को बड़ा मुख्तलिफ लग रही होती है, जैसे कि कुछ अमेरिकन ऐसी हरकत करते हैं जो हमारी नज़र में बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की आदत है। कोई किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि फॉरेनर्स के लिए वो बड़ी अजीबोगरीब सारी हैबिट्स होती हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे मुल्क की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बाहर के लोग जो है ना उसको बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब समझते हैं।
कोई अब ये ना कहीं घूरने की आदत यार, क्योंकि घूरते जितने लोग इटालियंस हैं ना, तो यार वो तो भूल ही जाओ, वो भी आपको पागलों की तरह घूरते हैं, सर से लेके पाँव तक घूरते हैं, वो आपको स्टडी करते हैं, इवन ऐनक पहन के घूरते हैं। वैसे इस रेसिपी को इंट्रोड्यूस कराना मैं भूल गई। एक वजह तो ये है कि आज पापा ने बिजली का बिल भरना है, तो इसलिए ये रेसिपी बन रही है। दूसरा ये, मैं आई थी किचन में पापा के लिए चाय बनाने। पहले फिर मैंने गोभी देखी, फिर मैंने साइड पे मिर्चें देखी, इसको काटना स्टार्ट किया। पता नहीं कैसे मैं ये ADH जैसा दिमाग लग रहा है मुझे, दोनों को काटना स्टार्ट किया। फिर मेरे जहन में एक रेसिपी बना लूँ। चाय बनाने गई थी, पूरा किचन साफ़ कर दिया। चाय बनाने गई थी, पूरी की पूरी एक नई देचकी बनाकर आ गई हूँ बाहर। पता नहीं यार मेरे दिमाग का क्या हाल है। मुझे तो लग रहा है मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने मेरे दिमाग का जो है ना हाल ख़राब कर दिया। ये हालात क्या आपका दिमाग ख़राब करेंगे, घर वाले आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं। आप लोग एक बात नोट करें, जो नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो आपका जो पास्ट होता है ना, वो हर लम्हा आपको खूबसूरत बनाकर दिखाता है। हालांकि अक्सर पास्ट में ऐसा होता है कि आपको स्कूल जाते हुए उल्टी आ रही होती है, गुस्सा चढ़ रहा होता है, लेकिन वही आप 100 साल बाद, 10 साल बाद उस वक्त को याद करते हो तो वो वक्त आपको बहुत सुनहरा लगता है। हालांकि उस वक्त में इतनी हकीकत नहीं होती। अगर आज भी आप स्कूल डेज़ में जाएँ तो आपको हर दिन उठना एक बहुत बड़ा महाज़ लगेगा, लेकिन वक्त जब पुराना हो जाता है तो वो अच्छा लगने लग जाता है। उसके पीछे वजह सिर्फ ये है कि वो नॉस्टैल्जिया बन जाता है। और मैं ये सोच रही हूँ सुबह से यार कि अच्छे दोस्त ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है या लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना ज़्यादा मुश्किल है। मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। लेकिन हमने एक बात ज़रूर देखी है कि हम बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारी सिचुएशंस को, उनमें इतनी हकीकत नहीं होती जितना ज़्यादा हम उसको भाव दे देते हैं। यानी कि कुछ इमोशंस को हमने सिर्फ उतना फील करना होता है जितनी उसकी ज़रूरत होती है। आपने किसी चीज़ को 10% महसूस करना, आप उसको 120% महसूस कर लेते हो। उस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है और आपके हालात भी अजीबोगरीब होने लग जाते हैं। यानी कि जो चीज़ 10 रुपये की, आप उसके पैसे 50 रुपये दे रहे हो। और वैसे मैं सोची सारे मूड को ठीक करने के लिए ना हुमा के साथ आज मैं एक प्रैंक करने लगी, क्योंकि सुबह से हुमा के दोस्तों के इतने मुझे फ़ोन आ रहे, इतने फ़ोन आ रहे कि आप ही नोट्स लिखवा दें, आप ही नोट्स लिखवा दें। मैंने सोचा हुमा के साथ प्रैंक करूँ। मैंने ना पेपर के ऊपर आज एक लिखा है हुमा का नाम और साथ में मैंने दिल बना दिया, और मैं ऐसे कहूँगी कि यार मैं तुम्हारे लिए अमिताभ बच्चन का ना ऑटोग्राफ लेकर आई हूँ। लेकिन खैर अमिताभ बच्चन तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि उसको यकीन ही नहीं आएगा। मैं सोचूँ किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी का नाम कह दूँ ताकि हुमा को यकीन भी आ जाए और हुमा बेवकूफ़ भी बन जाए, क्योंकि मैडम सोचती तो है नहीं, अकल भी उसकी गिट्टों में, यकीन वो फ़ौरन कर जाएगी। देखते हैं क्या होता है। आज तो मुझे तानिया का भी फ़ोन आ गया, जो मेरी दोस्त कनाडा में रहती है। जब पाकिस्तान में थी तो मैडम बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से कनाडा गई हैं और पाकिस्तान आती है ना तो बड़ी रेशिस्ट हो गई है वो। यानी कि यहाँ आके वो पश्तून पश्तून, बलोची बलोची, पंजाबी पंजाबी करने लग गई है, सिंधी करने लगी है। या इवन देखिए हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, कोई शेख है तो कोई अराई है, कोई सैयद है, कोई किसी कास्ट का है। हम लोग तो कभी नहीं कहते यार ये आदमी अराई है, इसको हमने जॉब नहीं देनी, या ये फ़लाना आदमी पश्तून है, इसको मैनेजर के ऊपर नहीं लगाना, मैनेजर का ओहदा नहीं देना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग कास्ट की बात ज़रूर करते हैं, ये लोग अराई हैं, ये लोग पश्तून हैं, ये लोग ये हैं, लेकिन हमारी इस बात पे बेसिस पे किसी से जो है ना धत्कारा नहीं जाता कि उसको जॉब नहीं देनी या उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। लेकिन तानिया मैडम जब से कनाडा से आई ना, वहाँ पर भी ना वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि ये गोरा है, ये काला है, जो कि इतनी गलत बात है। पता नहीं बाहर के मुल्क में इतनी प्रॉब्लम क्यों है इस चीज़ के ऊपर। हमारे मुल्क में शुक्र है लोग किसी के रंग का इतना नहीं करते हैं, ना ही इतनी कास्ट के ऊपर इतना धत्कारते हैं। और पता नहीं कि ये तानिया यहाँ पर आके क्यों कहने लग जाती है कि तुमने पश्तून आदमी रखा है, या तुम लोगों ने ये क्या नाम है, कोई सिंधी लड़की रखी है अपने घर में। पता नहीं उस तब से आके क्या करने लग गई है। बाहर के मुल्क में ना लोग भी ज़रा अजीबोगरीब के हैं। वैसे आप नोट करें उनके भी अंदर कितनी मुनाफ़कत है। तानिया की बात तो मैं नहीं कर रही क्योंकि अब तानिया मुझे पता है मेरा वीलॉग देखती है, लेकिन मैं वैसी बाहर के ओरिजिनल गोरों की बात कर रही हूँ। वो लोग इतने हिपोक्रेट हैं, यानी कि इतना मुनाफ़कत है उनके अंदर। जब छोटे होते हैं तो अपने बच्चों को सिखाते हैं नहीं 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 आपकी ये तो शेम शेम है, आपने तो कपड़े नहीं उतारने बेटा, नहीं आपके आपने अपने जिस्म को ढक के रखना है। और जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो आप इनको अलिफ नंगा देखते हैं। इतने कि ये लोग जो है ना हिपोक्रेट है, इतने ज़्यादा मुनाफ़कत है इन लोगों में, मैं क्या बताऊँ। और जब मैं कहती हूँ ना, मैंने एक अंग्रेज़ को ना थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बताई कि यार हम अंग्रेज़ी में ये उर्दू बताई और उसकी अंग्रेज़ी बताई। वो तो यार जैसिका मेरे पिछले व्लॉग्स में तो खैर उसने बहुत अच्छा सा मुझे ट्रीट किया, लेकिन यार उसके अंदर भी मैंने बड़ी मुनाफ़कत देखी। वैसे मैं सोच रही हूँ खाना ना ज़बरदस्त बनाऊँ, क्योंकि जब मैं ख़राब खाना बनाती हूँ ना, ख़राब का मतलब ये यार जब कोई सालन ऊपर नीचे हो जाए, सालन सूख जाए, सालन ज़्यादा पक जाए, अकड़ जाए या कुछ हो जाए, तो या नमक मिर्च कम हो जाए, या खाना फीका बने, आधा कच्चा आधा पक्का बने, तो पापा फिर मुझे कहते हैं बेटा आज आप ही खाना ख़त्म करो। और फिर सब लोग फूड पांडा से मंगवाते हैं और मुझे कहते हैं, जब मैं कहूँ ना मेरे लिए भी कुछ फूड पांडा से मंगवा दो, पहले तो मेरी पॉकेट मनी का जिक्र करते हैं, तुम्हारे पास कितनी बच गई है पॉकेट मनी,
और यकीन मानो सबकी पॉकेट मनी में लाई जाए ना, मेरे पास तब भी पॉकेट मनी बच रही होती है, चाहे थोड़ी सी बच रही हो, लेकिन मेरी बच रही थी, उनकी तो बची भी नहीं होती, उनकी तो सेविंग्स भी नहीं होती। और फिर मुझे कहते फूड पांडा से खाना अपने लिए ना मंगवा, गुना होगा, खाना नहीं जाया करते, रिस्क जाया नहीं करते, इसका कोई कफारा नहीं होता। पूछो कि तुम लोग भी मेरे साथ शेयर करो ना ये कफारा, ये सारा सारा खाना। मैं अकेली थोड़ी ना खा सकती हूँ, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँ आज खाना अच्छा बनाऊँ। जब चटपटा बनाने जाऊँ तो अल्लाह माफ़ कर दे, कोई एक नई किस्म की आइटम बॉम्ब बन जाती है। और अगर खाना फीका बनाओ तो बहुत ही फीका बन जाता है। भाई यकीन मानो, खाना बनाने के बाद अगर आप उसके ऊपर नमक भी डालो ना, तब भी टेस्ट नहीं आता। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैंने अब छली खाई थी दोपहर में, उसके बचे हुए सिट्टे के छिलके मैंने उसको भी मैंने सौते कर दिया। उसके जो सिट्टे सिट्टे के ऊपर जो बाजरा लगा होता है उसको भी मैंने आज फ्राई तो नहीं किया, उसको मतलब स्टीम किया। इन चीज़ों को सारे का सारा इकट्ठा करके ना एक पैन में डाल दूँगी, सबको लगेगा पता ही मैंने कौन सी महाराजा डिश बनाई है। बस प्रॉब्लम ये है, मैंने इस डिश का नाम कुछ अच्छा सा सोचना है। और बात यह कि आजकल फ़ोटोग्राफी के दौर में ना हम लोग एक्सपीरियंस को कम इन्जॉय करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी फ़ोटोग्राफी ही काम करती है। अब इतनी अच्छी प्यारी प्यारी मैं फ़ोटोज़ लूँगी कि सबको लगेगा बड़े ही मज़े का खाना है। और मैं यही करती हूँ, जब खाना अच्छा ना बने तो सबसे पहले मैं उसकी खूबसूरत फ़ोटोज़ लेती हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुप फैमिली में भेजती हूँ, सब लोग आके खाना खाते हैं और फिर उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, खाना बड़े मज़े का बना है। तो चलते हैं, देखते हैं सबका रिएक्शन क्या होता है।